शुक्रिया। आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सभी प्रतिनिधिगण का बहुत बहुत स्वागत है शिक्षा विभाग की ओर से। हमारे साथ हमारे एसीएस साहब हैं, वीरा जैन साहब और अन्य वरीय पदाधिकारीगण हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 2005 में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को बिहार की जनता ने सूबे की बागडोर संभालने की जिम्मेदारी दी थी और तब से आज तक 20 साल हो गए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुनिश्चित किया है कि न्याय के साथ विकास हो और सुशासन का एक बहुत ही अभिन्न महत्वपूर्ण हिस्सा शिक्षा रहा है और शिक्षा विभाग को उन्होंने हमेशा इसको आगे बढ़ाने के लिए, आप देखेंगे कि जहां 2005 में बजट 4000 करोड़ से कुछ ज़्यादा था, आज 2025-26 में बजट 70,000 करोड़ से ज़्यादा हो गया है। और हम समझते हैं कि हम लोगों ने इस दौरान और भविष्य में भी गुणात्मक शिक्षा प्रदान करेंगे और कर भी रहे हैं। साथ ही साथ समावेशी शिक्षा और सरल और सहज शिक्षा जो सभी के पहुंच में हो, सभी छात्र छात्राओं के। और साथ ही साथ हम ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि शिक्षा में निश्चित रूप से हम लोग और अधिक ध्यान गुणवत्ता पर दें, रिसर्च पर दें, स्किल्स पर दें। जो विद्या है उस पर दें ताकि हमारे छात्र छात्राओं का भविष्य उज्जवल हो, वो एक अच्छे नागरिक बने और अपने सूबे की और देश की अच्छी सेवा करें। इसको ध्यान में रखते हुए आपने देखा होगा कि हाल में ही जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने और कैबिनेट ने पास किया है 7 निश्चय 3, उसमें शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है और उन्नत शिक्षा और उज्जवल भविष्य की परिकल्पना की गई है। इसके लिए हम लोग आने वाले दिनों में हर एक ब्लॉक में एक मॉडल स्कूल की संरचना करेंगे। साथ ही साथ डिग्री कॉलेज के अलावे आपने देखा होगा कि उच्च शिक्षा को किया अलग से एक विभाग बना दिया गया है। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने एजुकेशन सिटी और पुराने शिक्षण संस्थानों को कैसे और उत्कृष्ट बनाया जाए, सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस, उस पर भी हमारी नज़र रहेगी। और ये जो सफ़र रहा रातों रात नहीं हुआ, इसमें बहुत मेहनत की गई विभाग के द्वारा, सभी पदाधिकारियों के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा की गई दिशा निर्देश में आपने देखा होगा कि बहुत ही ज़्यादा शिक्षकों की कमी थी पहले। जहां 2005 में शिक्षकों की संख्या करीब 1.5 लाख से ऊपर थी, आज शिक्षकों की और प्रधान अध्यापकों की और प्रधान शिक्षकों की जो नियुक्तियां हुई हैं उसमें 2,27,000 से ज़्यादा वैसे लोग आ गए हैं। और जो पंचायती राज व्यवस्था से जो शिक्षक शिक्षिकाएं थीं उनको मामूली इम्तहान लेकर के 2.5 लाख से ज़्यादा वो सरकारी सेवक बन चुके हैं। बजट के बारे में पहले ही हमने कहा कि जब 78,000 करीब स्कूलों को क्लास 1 से 12 तक उसकी व्यवस्था करनी है, जहां स्कूलों की संख्या के अलावे छात्रों की संख्या 1,76,00,000 से ज़्यादा है,
उच्च शिक्षा में 15 यूनिवर्सिटीज़ हैं, 23 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं। तो इस तरह का बजट लाजमी था जो उन्होंने किया, इसीलिए नियुक्तियाँ भी इतने बड़े तौर पर की गई। आने वाले समय में आपको बताना चाहेंगे कि हम लोग TRE-4 की भी नियुक्तियाँ करेंगे। TRE-4 में भी रोस्टर क्लियरेंस और अधियाचना हम लोग 15 से 20 जनवरी तक निश्चित रूप से BPSC को भेज देंगे। और अनुकंपा पर जो भी नियुक्तियाँ थी वो भी हम लोगों ने करीब 5,500 कर दी हैं विभिन्न पदों पर। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कल्याणकारी योजनाएं बनाई इन कई सालों में, उसके बहुत ही अच्छे असर देखने को मिले हैं। उसमें पोशाक योजना, साइकिल योजना, स्कॉलरशिप्स, विभिन्न तरीके के जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए जो स्कॉलरशिप्स है, इन सब पर ध्यान दिया गया। और DBT के माध्यम से आपको बताना चाहेंगे हम कि 25-26 में 22-12-25 यानी 22 दिसंबर तक अब तक लिए 2,14,088 छात्र छात्राओं को 4,663 रुपये DBT के माध्यम से उनके खातों में दिए जा चुके हैं। तो इन सब का एक बहुत ही सकारात्मक असर पड़ा है। और अब आप देखेंगे जो स्कूल में ड्रॉप आउट थे जिसके कारण, वो अब घट करके 1% से भी कम हो गया है। और इसमें बहुत अच्छा रोल तालमी मरकज़ और टोला सेवक के लोगों ने किया। और ये उनका मानदेय भी बढ़ाया गया, दुगना किया गया, 24,000 और 22,000 रुपये। और इस तरह की व्यवस्था तालमी मरकज़ की और टोला सेवक की किसी अन्य राज्य में नहीं है। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने मिड डे मील, मध्याह्न भोजन जिसे कहते हैं, उसकी भी व्यवस्था की है। और करीब करीब जिस दिन स्कूल चलता है 97 लाख छात्र छात्राओं को भोजन की व्यवस्था की जाती है, पौष्टिक भोजन की व्यवस्था की जाती है। और इसमें रसोइयों का, जो महिलाएं हैं अधिकतर रसोइया दीदी जिसके कहते हैं, उनका भी मानदेय माननीय मुख्यमंत्री जी ने चुनाव के पहले दुगना किया और उनकी भी अहम भूमिका है इसमें। साथ ही साथ हम लोगों ने सुनिश्चित किया है कि जो बालिकाएं हैं वो कहीं ना कहीं पिछड़ रही थी, तो उन पर विशेष ध्यान दिया गया है। और जो उनके लिए, बालिकाओं के लिए जो स्कूल बनाए गए हैं उसकी संख्या काफ़ी है। कस्तूरबा गांधी स्कूल जो है उसमें विभिन्न कैटेगरीज के स्कूल हैं, उसमें हज़ारों छात्राएं हॉस्टल में रहती हैं, पढ़ती हैं। और वो आगे चल करके और अच्छा करें, उसके लिए हम लोगों ने वहाँ पर हर तरह की व्यवस्था की है, रहने की, पोशाक की, पुस्तकों की, खाने की, ये सब सरकार की ओर से किया जाता है। और 300 से ज़्यादा कस्तूरबा गांधी स्कूलों में आज हम लोगों ने एक MOU किया था फिज़िक्स वाला से, ताकि उनकी ऑनलाइन कोचिंग हो सके। और जो छात्राएं अच्छा करना चाहती हैं उस ऑनलाइन कोचिंग का वो मुफ्त में उन्हें दिया जा रहा है, ताकि उसका वो फ़ायदा उठा सके। इसके अतिरिक्त जो इतनी अधिक संख्या में शिक्षक आए हैं उनके ट्रेनिंग की भी व्यवस्था हम लोगों ने की है। जो SCRT हमारा ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्टिकल है, वहाँ पर बहुत सारे रिसर्च के भी काम होते हैं, कैसे सिलेबस में क्या इंक्लूड किया जाए, नहीं किया जाए। जैसे पर्यावरण के चैप्टर को जल डैश जीवन डैश हरियाली, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोग्राम है NDA सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी के पहल में हो रहा है, पर्यावरण को भी उसमें सिलेबस में इंक्लूड किया गया है। और विभिन्न जिलों में
जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जिसे डाइट कहते हैं, हम लोगों ने लक्ष्य रखा है कि हर एक शिक्षक या शिक्षिका साल में कम से कम 2 बार एक एक सप्ताह की ट्रेनिंग ले सके, ताकि बच्चों को सही तरीके से पढ़ाया जा सके। और हम लोगों ने वर्कशॉप्स भी बहुत सारे किए हैं, जैसे SCRT में ही मैं खुद भी गया था कि प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, वो सब चीज़ें वहाँ पर हो रही हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने सुनिश्चित किया है कि जब हम मॉडर्न एजुकेशन की ओर बढ़ रहे हैं तो ये ज़रूरी है कि हम लोग अपने स्कूलों को यथासंभव अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, संसाधन से युक्त करें। इसी वजह से जो बिहार स्टेट एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, वो वॉर फुटिंग पे काम कर रहा है। यही ऑर्गेनाइजेशन डिग्री कॉलेजेस को चरणबद्ध तरीके से मॉडल स्कूल्स को बनाएगा। पटना में भी आप देख रहे होंगे कि करीब 19 हॉस्टल्स हैं यूनिवर्सिटीज़ के, जिसमें काम लगा हुआ है। और जो भी संसाधन हमारे पास इस बार करीब 2,500 करोड़ से कुछ ज़्यादा हैं, तो उसका इस्तेमाल हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी स्कूल में जो भी आवश्यकता हो, चाहे बाउंड्री वॉल की हो, एक्स्ट्रा क्लासेस की हो, +2 में जो हर एक पंचायत में खोला गया है +2 का स्कूल, हम सभी जानते हैं, उसमें जो कमियां उसको दूर करें। बेंच डेस्क की, पेयजल की, शौचालय की, इन सब कमियों को दूर करें। और इसका सारा डाटा हम लोगों ने ई पोर्टल पर अपना मंगवा लिया है, ताकि हम लोग उसमें अग्रेतर कार्रवाई कर सकें। और कुछ अनुशंसाएँ कई माननीय जनप्रतिनिधियों ने, विधायकों ने भी, पार्षदों ने भी दी है। उसमें से बहुतेरे काम पूरे हो चुके हैं, और उनकी जो अनुशंसा आई थी उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने सुनिश्चित किया है कि जो भी टेक्स्ट बुक हैं, जो भी किताबें हैं, कॉपी हैं, वो समय बच्चों को मिले। तो बिहार टेक्स्ट बुक कॉरपोरेशन की ये जिम्मेवारी है, और इस बार उन्होंने अच्छे तरीके से अपने जिम्मेवारी को निभाया है। और करीब 1,19,00,000 बच्चों को अप्रैल महीना में उनको टेक्स्ट बुक इत्यादि पहुंचा दिया गया। उसके साथ जो स्कूल किट होते हैं, और भी ज्योमेट्री बॉक्सेस, स्कूल किट, स्कूल बैग जिसमें ड्रिंकिंग वाटर के लिए बॉटल रहता है, ये सारी चीज़ें भी हम लोग समय हम लोगों ने मुहैया करा दी। और कई जगहों पर हमने भी इसे देखा है कि वो उसे मुहैया कराया गया। एक और इसमें अहम बात है कि इस बार पहली बार आप सभी जानते हैं कि आगे चल कर के हायर एजुकेशन में, कॉर्पोरेट सेक्टर में, या फिर आप देखेंगे कि साइंस की पढ़ाई हो, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, कंप्यूटर लर्निंग का ज़माना है, ये सारी चीज़ें अंग्रेज़ी में हैं। तो इस वजह से हम लोगों ने खास करके बाइलिंगुअल बुक्स कम से कम लाइब्रेरी में इस बार दिया है, एक तरफ हिंदी में, दूसरी तरफ अंग्रेज़ी में, ताकि एक फैमिलियराइजेशन हो सके बच्चों को। और आगे चल के हम लोग कोशिश करेंगे कि और बाइलिंगुअल बुक्स हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं उसके अनुसार मिले। इसके अतिरिक्त आज रोज़ टेक्नोलॉजी बदल रही है, और हमारे बच्चे पीछे न रह जाएं, इसलिए हम लोगों ने टेक्नोलॉजी का भी भरपूर इस्तेमाल किया है। और सारी जगहों पर तो नहीं, लेकिन हज़ारों स्कूल्स में ICT लैब्स बनाए गए हैं, स्मार्ट क्लासरूम्स बनाए गए हैं। टीचर्स को हम लोग टैब इत्यादि की फैसिलिटी दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारा प्रयास है कि कैसे 6-7 से कम सभी स्कूलों में डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हो जाए, उस पर भी हम लोग वर्क कर रहे हैं।
तो ये सारी चीज़ें स्कूल के लिए हम लोग कर रहे हैं। लेकिन आप सभी जानते हैं कि डिपार्टमेंट तो एक फैसिलिटेटर है, लेकिन स्टेक होल्डर्स में बच्चे तो हैं ही, वो सेंट्रल पॉइंट हैं, फोकस हैं, लेकिन टीचर्स पर भी हम लोगों ने ध्यान दिया है कि उनके जो भी समस्याएं हों, चाहे वो ट्रांसफ़र से संबंधित हो, उनके एरियर्स से संबंधित हो, उनके डीए से संबंधित हो, वेतन विसंगति हो या उनकी अवकाश की बात हो, ये सारी चीज़ों का भी हम लोगों ने ख्याल रखा है और बहुत सारे जो ऐसी समस्याएं थी उसको हम लोग दूर कर चुके हैं। और हमारा दरवाज़ा तो खुला ही रहता है एसीएस साहब का, सभी पदाधिकारियों का, कि जो भी सुझाव या शिकायतें आती हैं पोर्टल पर, उस पर हम लोग 24/7 मॉनिटरिंग करते हैं कि उन सुझावों पर भी अमल करें, या कहीं पर कोई शिकायत आती है या कहीं पर देखते हैं कि बहुत सारी गड़बड़ियां हैं तो उस पर भी हम लोग कार्रवाई करते हैं। तो कुल मिलाकर जो स्कूली शिक्षा है उस पर आप देखेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी और एनडीए सरकार का भी बहुत ध्यान है, क्योंकि यही बेस लाइन है, यही नींव है जिसके कारण हम लोग बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकेंगे, क्यों, और तब बच्चे आगे बढ़ सकेंगे। जहाँ तक 2 मिनट और लेंगे, जहाँ तक उच्च शिक्षा का सवाल है तो उसमें 15 यूनिवर्सिटीज़ हैं। एक हाल में ही जेवियर्स यूनिवर्सिटीज़ खोली गई और वहाँ पर भी 2900 से ज़्यादा असिस्टेंट प्रोफेसर्स की नियुक्तियाँ हुई हैं कमीशन के द्वारा, और नियुक्तियाँ हो रही हैं। और वहाँ पर भी हम लोगों ने पीएम उषा फंड आता है, उससे जीर्णोद्धार की कोशिश की है। एक पोर्टल पर सामर्थ्य करके एक पोर्टल है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसमें ट्रांसपेरेंसी के साथ हम लोग उसको भी चाह रहे हैं कि सभी यूनिवर्सिटीज़ लागू करें। उनका भी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हम लोग ध्यान दे रहे हैं। और ख़ास करके हम लोगों ने अभी यूनिवर्सिटीज़ में सेशन, जो एक ख़ास करके कुछ यूनिवर्सिटीज़ का सेशन पीछे था, वो करीब करीब सेशन सभी जगह में सुधार हुआ है। और हम कह सकते हैं आज के दिन में कि 4 से 5 महीने तक ही 2-3 यूनिवर्सिटीज़ का सेशन पीछे है, बाकी सेशंस टाइम पर हो गए। और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए वैसे संस्थाएं, एनजीओज़ या कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग जो आगे बढ़ कर के मदद करना चाहते हैं अपने सीएसआर के फंड से, तो वैसे 19 हम लोगों ने एमओयू कराए हैं, जिसमें हमने फिज़िक्स वाला का नाम लिया। उसी तरह से आईआईटी की संस्था है, साथी और भी कई ऑर्गेनाइजेशन हैं जो अलग अलग विषयों पर बच्चों को अपनी ओर से कुछ न कुछ मदद कर रहे हैं, और वो भी काबिल तारीफ़ है। लेकिन कुल मिलाकर के हमें यही कहना है, चाहे वो स्कूली शिक्षा हो या उच्च शिक्षा हो, कॉलेज की शिक्षा हो, माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एनडीए सरकार का मानना है कि हम एक प्रगतिशील और विकसित बिहार की जो ओर अग्रसर हैं, वो तभी पूरी तरीके से हो पाएगा जब तक लिए बिहार सही मायने में शिक्षित हो। और इसके प्रति हम सभी कटिबद्ध हैं, हमारे डिपार्टमेंट के सभी पदाधिकारी, और हम लोगों ने शिक्षकों से भी अपील की है कि वो अच्छे शिक्षा दें बच्चों को, समय पर आएँ। और कुल मिलाकर के जो परिवर्तन हुआ है बहुत ही सकारात्मक रहे पिछले 20 सालों के, और आने वाले दिनों में जो 7 निश्चय 3 के उनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो हमारी सोच है, उसको हम लोग पूरा करेंगे। और उम्मीद है कि जो हमारी एक विरासत में ज्ञान का केंद्र रहा है बिहार, नालंदा यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला, हम लोग निश्चित रूप से और आगे बढ़ेंगे। और इसके और जो भी हमने बातें बताई, इसी संदर्भ में बातें बताई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।